बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर प्रांत में समर्थ नामक एक राजा शासन करता था, जिसे इतिहास आज महान राजा के नाम से जानता है। यह कोई साधारण राजा नहीं था। वह एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं सहा, न अपने लिए और न ही अपनी प्रजा के लिए। बचपन से ही उसमें विशेष गुण थे। जहां और बालक खेलकूद में रमे रहते, वहीं समर्थ ग्रंथों और गुरुओं की संगति में समय बिताता। जब उसके पिता राजा वीरेंद्र की मृत्यु हुई, तब समर्थ की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों की चमक बता देती थी कि यह बालक कुछ असाधारण कर दिखाएगा। राज्य में उस समय उथल पुथल थी। भ्रष्ट मंत्री, लालची दरबारी, भूखी जनता और सीमा पर लगातार आक्रमण। समर्थ ने सिंहासन संभालते ही सबसे पहले न्याय की स्थापना की। उसने एक विशेष दरबार की व्यवस्था की, जहां कोई भी नागरिक, चाहे वह गरीब किसान हो या वृद्ध महिला, सीधे राजा के सामने अपनी बात रख सकता था। समर्थ हर सुबह जनता के बीच बैठता, बिना किसी शाही आडंबर के, और हर फरियाद ध्यान से सुनता। एक बार एक बुजुर्ग महिला आई, जिसकी जमीन जमींदार ने हथिया ली थी। समर्थ ने उसी क्षण आदेश दिया कि जांच हो, और यदि दोष सिद्ध हो तो जमींदार से न केवल जमीन वापस ली जाए, बल्कि उसे राज्य से निष्कासित भी कर दिया जाए। जल्द ही राज्य में यह प्रसिद्ध हो गया कि यहां न्याय केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए भी सुलभ है। फिर बात आई सीमाओं की। दक्षिणी राज्य द्रविड़ ने अचानक हमला कर दिया। उसकी सेना समर्थ की तुलना में 3 गुना थी, लेकिन समर्थ ने अपने बुद्धि और धैर्य से युद्ध के बजाय वार्ता का मार्ग चुना। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर द्रविड़ की सेना में असंतुष्ट सैनिकों से संपर्क साधा, उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि वे शांति चाहते हैं तो समर्थ उनके साथ हैं। फिर उसने स्वयं शांति दूत बनकर द्रविड़ के सम्राट से भेंट की। वार्ता लंबी चली, लेकिन अंत में एक ऐसा समझौता हुआ जिससे दोनों राज्यों में व्यापार, जल वितरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थापित हुआ। युद्ध टल गया और हजारों निर्दोष प्राण बच गए। इसके बाद समर्थ ने अपने राज्य की जड़ों को मजबूत करने की ठानी। उसने कृषि को प्राथमिकता दी, पुराने तालाबों की मरम्मत करवाई, नई नहरें बनवाईं और बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञ बुलवाए। वह स्वयं खेतों में जाकर किसानों के साथ काम करता। धूल मिट्टी में लथपथ राजा को देखकर लोग पहले अचंभित होते, फिर गर्व से भर जाते। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। जब आसमान ने महीनों पानी नहीं बरसाया, तब समर्थ ने अपने खजाने के द्वार जनता के लिए खोल दिए। न केवल भोजन के भंडार खोले गए, बल्कि हर गांव में सामूहिक रसोई स्थापित की गई, जहां हर कोई खाना खा सकता था। और वह खुद राजा होते हुए भी इन्हीं रसोई घरों में बैठकर साधारण थाली में भोजन करता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, राजन, आप राजा हैं, सोने की थाली में क्यों नहीं खाते? समर्थ मुस्कुराया और बोला, जब मेरी प्रजा माटी में भूख मिटा रही है तो मैं स्वर्ण कैसे खा सकता हूं? ऐसे थे राजा समर्थ। उन्होंने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। राज्य भर में पाठशालाएं खुलवाईं, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था की। कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। गायन, नृत्य, संगीत, वास्तुकला और शिल्प का ऐसा उत्कर्ष हुआ कि राज्य को श्रीवर्धन नाम से भी जाना जाने लगा। राजा समर्थ को युद्धों से नहीं, उस